अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम दो छोटे वेल्डिंग प्लांट्स को आपस में सिंक्रोनाइज करके हाई करंट से देंगे। इसको सिंक्रोनाइज करने का जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इनको आपस में सिंक्रोनाइज करने का जो मेन मकसद है वो बताएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये छोटे वेल्डिंग प्लांट हैं, इन दोनों का करंट बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास तीन किस्म के इलेक्ट्रोड है, 2.5 mm, 3.2 और ये 4 mm। हमें जो जॉब वेल्ड करना है उसके लिए काफ़ी हाई करंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक जो ट्रैक्टर के साथ लगने वाली एक हुक है, जिसके साथ ट्राली को कनेक्ट किया जाता है, ये वाली हुक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो प्लेटें हैं काफ़ी मोटी हैं, ये 1/2 इंच की मोटी प्लेट है। तो ये हम एक वेल्डिंग प्लांट से इसको वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका करंट बहुत कम है, जबकि हमें हाई करंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे वेल्ड करके आपको दिखा दूँगा कि इसका करंट क्या है। हमने एक जंपर इसका अर्थ और इस वेल्डिंग प्लांट का अर्थ, ये एक जंपर हमने ऑलरेडी पहले से कनेक्ट कर दिया है, जबकि दूसरा जंपर हमने खुला छोड़ा है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो इसके लिए सिंपली हमने सबसे पहले ये जो इसकी मेन वायर है, हमने यहाँ पे इसका अर्थ और इसका अर्थ ये जोड़ देना है। और उसके बाद इसकी जो मेन जो प्राइमरी की जो वायर है और इसकी प्राइमरी की जो वायर है, ये आपस में दोनों से जोड़ देनी है। जब हमने इसको जोड़ दिया उसके बाद हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट इस पर नहीं लगाएंगे। अगर इन दोनों का जो वोल्टेज है, इन दोनों की जो वोल्टेज है वो अगर मैच कर रही है तो सही है, अगर मैच नहीं कर रही तो हम इनको ये जो वायरें हैं इनकी समझ तब्दील कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी ये दोनों वायरें हैं, एक इस कोयल की है, एक उस कोयल की है, ये अलग अलग आ रही हैं। यहाँ सेम इसी तरह तो ये वाला प्लांट है, एक इस कोयल की और एक उस कोयल की, इन दोनों को आपस में इसी तरह जोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये तारों को जोड़ दिया है। ये हमारे पास मेन मीटर का, हमारे पास सिंगल मीटर का कनेक्शन आ रहा है। तो हम इसमें भी स्टार्ट करेंगे और इसको टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने बिल्कुल ही आर्जी तौर पे इसको चलाया, तो दोनों प्लांट की वाइब्रेशन से मालूम हो रहा है कि दोनों ऑन हो चुके हैं। अभी करना कुछ यूँ है, अगर आपके पास इस तरह का मल्टीमीटर वगैरह या वोल्टमीटर कोई अवेलेबल है तो आप इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे इसको ऐसी वोल्टेज पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें तो 44 वोल्टेज आ रही है। तो अभी वैसे भी हमारे पास लाइट थोड़ी कम है, इसलिए कम ही आएंगे। यहाँ पे इसकी वोल्टेज थोड़ी ओवर आ रही है, लेकिन अगर हमने दोनों को जैसे ही मुंसलिक करना है तो यानी कि इनमें वोल्टेज जमा नहीं होनी चाहिए। हमने एक ऑलरेडी ये जंपर लगा दिया है और हमने ये अर्थ जो हम इस्तेमाल करेंगे ये उसका लगा दिया। तो अभी हमने देखना क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें जी, तो अभी ये हमारा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज प्लस हो रही है, जबकि हमने वोल्टेज को प्लस नहीं करना, हमने सिर्फ एम्पेयर को प्लस करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वोल्टेज प्लस हो रही है। अगर आपके पास ये वोल्ट मीटर अवेलेबल नहीं है तो भी आप आसानी इसको टेस्ट कर सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार यही है कि आप इस तरह ये वायर लें और इसके कुछ पॉइंट ऐसे बाहर निकाल दें। मैंने यहाँ पे इसको लगाया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ़ौरन इसको अगर जला दे तो इसका मतलब है कि आपकी वोल्टेज जो है वो उलट आ रही है, ये इस तरह आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आप देखें ये फ़ौरन वायर जल गई है। तो अभी हमने करना क्या है कि इसका सिंपल तरीका है कि ये हमने जंपर को चेंज नहीं करना है, हम इसको वैसे ही रहने देंगे। उस वेल्डिंग प्लांट की जो इस वेल्डिंग प्लांट वाली की वायर के साथ जो कनेक्ट थी, इसकी हमने सिर्फ समझ तब्दील कर देनी है।
यानी अब ये वाली जो वायर है हमने ब्लैक के साथ कनेक्ट की थी, अभी हम इसको रेड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी इसको हमने पक्का लगा देना है क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि यहीं पर ये वायर लगेगी। तो अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे दोनों वेल्डिंग प्लांट हो चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी इसको स्पार्क नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हल्का सा स्पार्क फिर भी आ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास वोल्टेज मीटर है तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये जो लीड है आपने एक स्टेप पीछे ले जानी है। अगर फिर भी स्पार्क दे रहा है तो मज़ीद एक स्टेप और पीछे ले जानी है, फिर स्पार्क ये नहीं देगा। तो अभी पहले मैं आपको मीटर की मदद से दिखा देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, क्यों स्पार्क दे रहा है। यहाँ पर आप देखें तो 50 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 67 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे 50 से यानी कि 17 वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी हमने इसको मेंटेन करना है, और किस तरीके से करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके यहाँ पे 60 वोल्टेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे 52 वोल्टेज, यानी 52 जो है ये तकरीबन करीब है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो अगर आप डायरेक्टली इसके साथ लगा देंगे तो भी मसला नहीं होगा, लेकिन इस वेल्डिंग प्लांट के ऊपर हल्का सा लोड जो है वो कंटिन्यूसली पड़ा रहेगा, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है उससे कम है, जबकि एम्पेयर में ये उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो यहाँ से जो साइज़ है इसकी जो कोर का ये ज़्यादा है। और दो वेल्डिंग प्लांट को या दो जनरेटर को आपस में जब सिंक्रोनाइज किया जाता है तो दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं। एक तो इन दोनों की फ्रिक्वेंसी का ख्याल रखा जाता है, और दूसरा इनकी जो वोल्टेज है उसका, यानी तो ये जनरेटर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वेल्डिंग प्लांट की वैसे ही फ्रिक्वेंसी सेम ही होती है, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली सप्लाई आ रही है वो 50 हर्ट्ज़ से रहती है। तो जनरेटर की फ्रिक्वेंसी अप डाउन हो सकते हैं, उसके एक के आरपीएम कम हो, दूसरे के ज़्यादा हो, तो इससे फ़र्क आ सकता है, लेकिन इसमें फ्रिक्वेंसी का फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वोल्टेज को हमने मेंटेन करना है। तो अभी हम इसका जंपर यहाँ से निकाल देंगे। जा रही है ना। तो फ्रेंड्स अगर अभी आप देखें तो अभी इसका बिल्कुल भी स्पार्क नहीं आ रहा है। ये हल्का फुल्का जो है सिर्फ वो 2 वोल्टेज जो इसकी ओवर है इस वजह से आ रहा है। तो अभी इसके लिए कोई मसला कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी हम इसके ऊपर लीड को कनेक्ट कर देंगे। पहले हम रफ साइड पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप करंट का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिएगा। तो अभी हम ग्लास को सेट करेंगे और उसके ऊपर वेल्डिंग को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर क्या रिजल्ट मिल जाता है। देन हम पहले इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे।
सबसे पहले ये छोटा इलेक्ट्रोड ये मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोड बिल्कुल सुर्ख हो गया, यानी कि इससे आगे ये चलने के काबिल नहीं रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स।